3, 2, 1। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। दूर हटो। लाला झिंगा लाला हु करो तुम लोग ट्राइबल्स जैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सिंपली तनु। आज है मकर संक्रांति। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति में आज हम इस ब्लॉग में क्या क्या करने वाले हैं आप आगे देखेंगे। सबसे पहले तो मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। लड्डू ऑब्वियसली बनते हैं मकर संक्रांति में, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। और एक बहुत ही स्पेशल डिश आज मैं आप सारे लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मकर संक्रांति की स्पेशल है हमारे यहाँ। तो वो भी मैं आगे बना के आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आगे व्लॉग में और देखते हैं कि आज मैं पूरे दिन में क्या करने वाली हूँ। लेट्स गो। तो आज सुबह सुबह उठकर जैसे ही मैं छत में गई, मुझे लगा था कि आज एकदम क्लियर स्काई होगा, लेकिन जब मैं बाहर आई और छत में जाके मैंने चेक किया तो कुछ इस तरह का मौसम था। बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो रहा था। और आप ये देखिए, इस तरह से ना पूरी चीज़ें गीली हो रखी थी। बाहर मैंने कुछ कपड़े भी टांग दिए थे, वो भी गीले हो गए थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे ओस गिरी थी, पानी जैसा गिरा था हल्का हल्का, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर चलो वॉक कर लिया जाए, तो मैंने वॉक करना शुरू किया। थोड़ी देर मैंने तकरीबन 10 मिनट मैंने वॉक किया, लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, तो फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने गर्मा गर्म अपनी जो मसाला टी मैं पीती हूँ, 1 चम्मच घी डाल के इसमें, वो मैंने ली। तो वो बहुत ही कंफर्टिंग मुझे लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उस वक्त पे। चाय पीने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। उसके लिए सबसे पहले मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिए थे। तो मैं आज बना रही थी रागी नूडल्स फॉर रिद्धिमन। उसमें जो भी सामान जैसे कि कैप्सिकम, प्याज, लहसुन और जो भी वेजीज मेरे पास थी, पहले तो मैंने सारे का तड़का लगा दिया, अच्छे से उनको सॉटे कर लिया हाई फ्लेम पे। उसके बाद मैंने उसमें नूडल्स ऐड कर दिए थे। अच्छे बने थे रागी नूडल्स, आई वाज ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैंने अपने और मम्मी का भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया था। तो आज हमने फ्राइड पीस खाए थे, मटर मैंने फ्राई किए थे। बहुत टेस्टी लगता है सर्दियों में ये नाश्ता, स्पेशली चाय के साथ। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन सर्दियों में मुझे चाय पीना पसंद है। तो सुबह सुबह जब कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो फिर मैं मम्मी के साथ चाय भी पीती हूँ। नहाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और बाहर मैं करी थी सूर्य भगवान की पूजा। तो आज क्योंकि मकर संक्रांति है और आज के दिन स्पेशली सूर्य भगवान को जल देते हैं, उनकी आराधना की जाती है, तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ अभी। फिर मैं और मम्मी आ गए थे किचन में। मम्मी ने पहले से तिल भून के रखी हुई थी, तो हमने निकाल कर उसको, जो मेल्टेड गुड़ होता है ना, पिघला के गुड़ में तिल को ऐड किया जाता है और तिल को अच्छे से पहले भूना भी जाता है ड्राई रोस्ट करने के बाद। जब उसमें से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगती है तिल में, उसके बाद हम उसको मेल्टेड जो गुड़ होता है हमारे पास उसमें ऐड करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ना लड्डू बनाने का, उसको बहुत स्पीड में किया जाता है। तो ये देखिए हमारे लड्डू बन गए हैं। उसके बाद मुझे एक कुकिंग वीडियो को शूट करना था, तो वो मैं करने जा रही थी। तो अभी छोटा सा एक गेट रेडी विद मी कर लेते हैं। तो कुर्ता तो मैंने ये वाला आज पहनने वाली थी, ग्रीन कलर का मैंने शूट के लिए पहना था, और कान में मैंने कुछ इस तरह के इयररिंग्स पहने थे, और फिनिश किया अपने लुक को एक छोटी सी बिंदी के साथ। ये देखिए बिहाइंड द सीन्स की मैं डिफिकल्टीज बताती हूँ। जो वीडियोस दिखते हैं ना कि छोटे छोटे हैं, वो जल्दी बन जाते होंगे, लेकिन नहीं, उनको शूट करने में बहुत टाइम लगता है। कुछ 1-2 वीडियोस रिकॉर्ड करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी, और मैंने ये बनाए थे बाजरे के पुए। तो ये स्पेशल मकर संक्रांति के टाइम पे ही हमारे यहाँ बनते हैं, स्पेशली विंटर्स में। और बाजरा क्योंकि एसेंशियली विंटर्स में खाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, तो ये मैंने ना बनाने शुरू कर दिए थे। बाजरे के पुए बहुत सिंपल होते हैं देखने में, लेकिन बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग के लिए निकाले, और ये हमारे बनके तैयार हो। तो ये इतने सारे बाजरे के पुए हमने बना लिए हैं, और इनको बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे चैलेंजेस है इसको बनाने में, मतलब इतने आसान नहीं होते हैं। ये थोड़े थिकनेस इनकी ज़्यादा होती है, मोटे मोटे बनते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, एकदम बिस्किट जैसे लगते हैं। और दूसरा, जब आप इसको आटे को मैश करोगे, उसको अगर आपने अच्छे से मसला नहीं, आटे को बहुत चिकना नहीं करोगे ना, तो ये बनता ही नहीं है। मुझे बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। मैं, मम्मी और जो हमारी हाउस हेल्प है बेनी, हम सब लोग ट्राई,
और ये जो पुआ होता है ना, इसको पूरा हाथ से आपको बनाना होता है। थोड़ी इसकी थिकनेस अगर आप ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा बनता है, और अगर इसको बहुत ही थिन कर दिया तो एकदम भी हार्ड हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है ये। तो थिकनेस हमेशा ज्यादा रखनी पड़ती है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना पड़ता है। फ्राइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बनता अल्टीमेटली बहुत टेस्टी है। और ये स्पेशली सर्दियों में बनाया जाता है, बिकॉज जो बाजरा है ना वो सर्दियों में बहुत फायदा करता है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हम इसको सर्दियों में ही बना के खाते हैं। और आज हमने बनाए ये पुए। अब ये टेस्टिंग टाइम, मैं टेस्ट करके बताती हूँ थोड़ा सा कैसे बने हैं ये। मेरे को ना ये वाला तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यार इसको ऐसे ही बना के रखूँ। शेप इसका अच्छा नहीं है, इतनी मेहनत के बाद ना इसको तोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये देखिए इसका थोड़ा सा शेप इसका ऐसा थोड़ा टूटा हुआ है ये पहले से, तो हम इसी को तोड़ के खा लेते। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अच्छा है, थोड़ा सा मीठा मुझे कम लग रहा है ये। हल्का सा इसमें जो मिठास है वो कम रह गई है। गुड़ इसमें थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बट ऑल इन ऑल बहुत टेस्टी बना है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। इसके अंदर हम तिल भी डालते हैं, गुड़ होता है और बाजरे का आटा, एंड दैट्स ऑल। बहुत टेस्टी बनता है ये, आप भी जरूर ट्राई करना। दोपहर होते होते जैसे ही मौसम अच्छा हुआ, मैं थोड़ी देर बाहर चली गई थी धूप लेने के लिए। प्लांट्स बहुत सारी कलियाँ हैं और है ना बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे अब इसमें, बहुत सुंदर लगता है ये। तो शाम से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इसलिए मैंने रात को ना आग जलाई। और सर्दियों में ना आग का मज़ा ही अलग होता है, उसके आसपास बैठ के उसकी गर्माहट लेना बहुत मज़ा आता है मुझे। तो जनवरी के स्टार्टिंग से ही मौसम का मिजाज कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। कभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है तो गर्मी हो जाती है, और फिर एकदम से जैसे ही बारिश हो जाती है तो ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अब बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा मौसम हो गया है। बट एनीवेज वी आर इन्जॉइंग आवर विंटर्स टू मच। आप भी इंजॉय कर रहे होगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।